हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? देखिए दोस्तों, करंट से रिलेटेड हम आपको लिए स्कीम्स की वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ और बची कुछ स्कीम्स शायद आज पूरी हो जाएँ। ठीक है? कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए, ना तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट मिल ही जाएँगी। बाकी हम फिर शुरू से जितना भी हमारा 250-300 मैंने क्वेश्चन्स कुछ लिखे हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए जो टॉप मोस्ट 2025 के करंट है, तो उसका फिर हम रिवीजन करेंगे। हालाँकि पीछे भी उनमें से कुछ क्वेश्चन्स मैं पढ़ा चुका हूँ और आगे भी आपको नए भी और पिछले वाले क्वेश्चन भी दोनों मिक्स अप क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका कॉम्बिनेशन बना रहे, नया भी और पुराना भी, ठीक है? एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज़ में। और ये करंट की क्लास है आप लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि यूपीएसआई के लिए, एनटीपीसी एग्ज़ाम आ रहा है, ग्रुप डी आ रहा है, या जो भी कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रह सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर आप मेहनत से देखेंगे तो। चलो दोस्तों बढ़ते हैं करंट की नेक्स्ट क्लास में। कौन-सी नीति भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को तो कौन-सी नीति है दोस्तों भारत की जो स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 तो 5-3-3-4 प्रारूप में पुनर्गठित करने का लक्ष्य रखती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। 2023 में स्वीकृत पीएम प्रणाम 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 है नी 2023 में पीएम प्रणाम PRANAM प्रणाम योजना किसको बढ़ावा देने के लिए की गई है दोस्तों? तो पीएम प्रणाम जो योजना है दोस्तों, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी। तो किसके लिए? वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी के लिए दोस्तों की गई है। किस योजना को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो अगर आपसे पूछता है किस योजना को दुर्घटना के कारण दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किया गया था। आरबीआई द्वारा 1969 में शुरू की गई लीड बैंक योजना तो कौन सी है दोस्तों? आरबीआई ने दोस्तों एक शुरू की है लीड बैंक योजना ने बैंकों को क्या जिम्मेदारी सौंपी? तो दोस्तों क्या जिम्मेदारी सौंपी है आरबीआई ने लीड बैंक द्वारा? किसी विशिष्ट जिले के लिए मुख्य बैंक के रूप में कार्य करना। तो किसी विशिष्ट जिले के लिए मुख्य बैंक के रूप में दोस्तों कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा लेखक मेंटरशिप योजना 3 चरणों में शुरू की गई है। तो युवा लेखक मेंटरशिप योजना दोस्तों 3 चरणों में शुरू की गई है। पहला मई 2021 में शुरू की गई है, दूसरी अक्टूबर 2022 में शुरू की गई है। तो अगली कब होगी दोस्तों? 2025 में। तो ध्यान रखेंगे युवा लेखक मेंटरशिप योजना। तो कौन सी योजना है दोस्तों? युवा लेखक मेंटरशिप योजना 3 चरणों में दोस्तों शुरू की गई है। तो 2021 में, 2022 में और अगली क्या है दोस्तों? 2025 में है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को किसको? सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम ग्लोबल एंगेजमेंट क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट है नी ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? संस्कृति मंत्रालय है नी संस्कृति मंत्रालय दोस्तों जिम्मेदार है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मुख्य फोकस क्या है? वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन। तो वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन दोस्तों किससे है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से है। प्रसाद PRASHAD तो प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? पहले तो इस बात का ध्यान रख लेंगे। तो प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य किस तरह के पर्यटन स्थलों का मतलब कौन से पर्यटन स्थल है विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो तीर्थ यात्रा और विरासत स्थल तो तीर्थ यात्रा और विरासत स्थल यात्रा करने के लिए एक वित्तीय सहायता है नी प्रसाद। मई 2021 में लॉन्च किया गया युवा युवा 1.0 किस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा है? तो मई 2021 में दोस्तों लॉन्च किया गया युवा 1.0 किस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा है? आजादी का अमृत महोत्सव। किसका है दोस्तों? आजादी का अमृत महोत्सव। स्व शक्ति सहकार योजना का मकसद स्व शक्ति सहकार योजना का मकसद गरीबों के लिए किस तरह की सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है? तो ध्यान रखेंगे सस्ती और विश्वसनीय सेवाएं सस्ती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं को बनाना है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम तो नेशनल सोशल
असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसएपी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम किस समूह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये जो सुरक्षा प्रदान करता है बुजुर्ग व्यक्ति, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को प्रदान करता है। आयुष्मान भारत मिशन में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, तो आयुष्मान भारत में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWGS बनाने के लिए किसको उन्नत करना शामिल है, तो मौजूदा उप केंद्रीय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PHCS जो होते हैं, तो PHCS को करना जरूरी है। अटल पेंशन योजना APY किस आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, तो अटल पेंशन योजना दोस्तों 18 से 40 वर्ष के लिए खुली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किए गए मिशन शक्ति में कौन सी 2 उप योजनाएं शामिल हैं, तो मिशन शक्ति में संबल और सामर्थ्य, संबल और सामर्थ्य दोस्तों शामिल है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति SYA योजना के अंतर्गत एक समय में अनुदान के लिए पात्र विद्वानों की अधिकतम संख्या क्या है दोस्तों, तो अधिकतम संख्या दोस्तों 400 है। क्या है? 400। ई संजीवनी जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है क्या है, तो ई संजीवनी दोस्तों क्या है, एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। तो क्या है दोस्तों, एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है दोस्तों ई संजीवनी। चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए MPLADS योजना, तो चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए MPLADS योजना का मूल उद्देश्य क्या है, टिकाऊ कम्युनिटी बनाना, ठीक है, टिकाऊ कम्युनिटी एसेट्स बनाना है दोस्तों। किसका उद्देश्य? चुनाव के विकास के लिए MPLADS योजना का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। युवा सहकार योजना के अंतर्गत किस सहकारी समिति को पात्र होने के लिए न्यूनतम कितने समय में परिचालन में होना चाहिए, तो 3 महीने से। कितने होने चाहिए दोस्तों? 3 महीने से दोस्तों होना चाहिए। भारत ने लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन, तो भारत सरकार ने लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम LRMS, तो लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम को किस साल मंजूरी दी थी दोस्तों? सन 2019 में मंजूरी दी थी। मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य एक स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। तो मिशन वात्सल्य का उद्देश्य क्या दोस्तों? इसका एक स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसका सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। कठिन परिस्थितियों में बच्चे, जो कठिन परिस्थितियों में दोस्तों बच्चे हैं, उनके लिए मिशन वात्सल्य दोस्तों किया गया है और स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 किस केंद्रीय मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद सस्टेनेबल और जिम्मेदारी डेस्टिनेशन बनाना है, तो कौन सा है दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय। तो स्वदेश दर्शन 2.0, तो स्वदेश दर्शन 2.0 किस मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय की, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उम्मीदवार एक बार में कितनी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत दोस्तों उम्मीदवार एक बार में कितनी इंटर्नशिप की आवेदन कर सकता है दोस्तों? 3 की कर सकता है। 22 जनवरी 2025 को किस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई जिसके नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं? तो सुकन्या समृद्धि योजना। तो 22 जनवरी 2025 को जो योजना बनाएगी 10वीं वर्षगांठ दोस्तों बनाई गई है जिसके नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से ज्यादा दोस्तों खाते खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं कि तहत शिशु ऋण श्रेणी में तक के ऋण मिलते हैं दोस्तों, 50,000 तक के ऋण मिलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किसे कम करने का लक्ष्य रखता है दोस्तों? वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जनजातीय कार्य मंत्रालय की किस बड़ी पहल के तहत आयोजित किया गया था दोस्तों? धरती आबा जनजातीय ग्राम, तो किसके तहत? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। तो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जनजातीय कार्य मंत्रालय की किस बड़ी पहल के तहत आयोजित किया गया था दोस्तों? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया
उन्मूलन मिशन के तहत भारत सरकार का लक्ष्य दोस्तों किस साल तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का है दोस्तों? सन 2047 तक है। PMKMY प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली निश्चित मासिक पेंशन दोस्तों क्या है? 3000 रुपए है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दोस्तों 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली निश्चित मासिक आय पेंशन कितनी है? 3000 रुपए। जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC की योजना और कार्यक्रमों की समीक्षा की दोस्तों? तो जीतन राम मांझी तो केंद्रीय मंत्री ने कौन थे दोस्तों? केंद्रीय मंत्री थे जीतन राम मांझी। यानी मिशन पोषण 2.0 किस खास उम्र तक के बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और देखभाल देते हैं? तो मिशन पोषण 2.0 दोस्तों किस खास उम्र तक के बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं? तो दोस्तों 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को देते हैं। लोकल GI और कारीगर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ कमर्शियल वायबिलिटी के अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP स्कीम का मुख्य ऑपरेशनल मकसद क्या है दोस्तों? तो स्कीम का मुख्य ऑपरेशनल मकसद है लोकल कारीगरों और पिछड़े समुदायों की रोजी रोटी के मौके और भलाई देना। ठीक है, लोकल कारीगरों और पिछड़े समुदायों को रोजी रोटी के मौके और भलाई देना। क्या है दोस्तों? लोकल GI कारीगर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ कॉमर्शियल वायबिलिटी के अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे OSOP। आगे बात करते हैं दोस्तों, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कौन से वर्ष से शुरू की गई थी? तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना दोस्तों 2015 से दोस्तों स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू करी गई थी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ONORC योजना लाभार्थियों को अपना खाद्यान्न कहां से प्राप्त करने की अनुमति देती है दोस्तों? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लाभार्थियों को अपना खाद्यान्न कहां से प्राप्त करने की अनुमति देती है दोस्तों? देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं आप। PM विकास योजना, PM विकास के तहत शिक्षा सहायता मुख्य रूप से किस संस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से, है नी। सैटेलाइट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, तो सैटेलाइट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI की नई स्पेस पॉलिसी का मकसद क्या है? तो सैटेलाइट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI की नई स्पेस पॉलिसी का मकसद क्या है? वैश्विक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या है सैटेलाइट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का? वैश्विक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप की सामान्य अवधि क्या है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप की सामान्य अवधि दोस्तों 12 महीने है। ठीक है, 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के तहत एक ही दिन में कितने संपत्ति कार्ड बांटकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो 65 लाख कार्ड। कितने दोस्तों? 65 लाख कार्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ का समारोह कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक। तो 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ 10वां बनाया था। ठीक है, नेशनल गैस ग्रिड NJJ पहल का मुख्य फायदा क्या है? तो गैस नेशनल ग्रिड NJJ का जो मुख्य फायदा है दोस्तों, गैस की साफ, सस्ती और लगातार सप्लाई पक्का करना। ठीक है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम JTTP का मकसद पारंपरिक फुल वेस्ट हार्बल टग को बदलकर पोर्ट ऑपरेशन को बदलना है। भारत का लक्ष्य किस साल तक सभी बड़े पोर्ट्स के लिए पोर्ट्स वेसल एमिशन में कम से कम 30% की कटौती का टारगेट हासिल करना है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सन 2030 तक है। कब तक का टारगेट? 2030 तक, है नहीं। छोटे व्यापारियों के लिए पात्र कम मूल्य वाले BHIM भीम UPI P2M लेन देन हेतु प्रोत्साहन दर है। तो प्रोत्साहन दर कितने दोस्तों? लेन देन मूल्य का 0.15%।
कितनी है 0.15%। ओवर द काउंटर बिक्री रोकने के लिए, अगर आपको ओवर द काउंटर बिक्री रोकने के लिए प्रतिरोध से निपटने हेतु केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन अमीर AMRITH अमृत, कौन सी दोस्तों, ऑपरेशन अमृत किसकी बिक्री रोकने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों, तो एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स की बिक्री शुरू करने के लिए, बिक्री रोकने के लिए शुरू किया गया है। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के शोधकर्ताओं के लिए होता है दोस्तों, तो इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप मुख्य रूप से 35 से 40 वर्ग की आयु के लिए होता है। प्रोजेक्ट RE-HAVE पहली बार किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, तो ओडिशा राज्य में दोस्तों शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट RE-HAVE पहली बार किसमें दोस्तों, ओडिशा राज्य में शुरू किया गया था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो जनसंख्या अगर वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम दोस्तों 1952 में दोस्तों शुरू किया गया था, 1952 में। प्रसाद PRASHR योजना के तहत मंजूर 48 परियोजनाओं में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है दोस्तों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब उसमें यूटी भी है और स्टेट भी है 27 में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत मदद जियो टैगिंग और आधार सीडिंग से जुड़ा है। मैदानी इलाकों में रहने वाले बेनिफिशियरी को दी जाने वाली तय यूनिट मदद की रकम दोस्तों क्या है, तो 1.20 लाख, तो 1,20,000 रुपए है। विज्ञान धारा पर 2025 के अपडेट में बताया गया है, जो विज्ञान धारा 2025 के अपडेट में दोस्तों बताया गया है कि इसके लाभार्थी में 10-15 साल के युवा विद्यार्थी शामिल हैं। कौन सा घटक विशेष रूप से नवाचार और विज्ञान में प्रारंभिक रुचि को बढ़ावा देता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इंस्पायर मानक। तो किसमें दोस्तों, इंस्पायर मानक विज्ञान धारा 2025 के अपडेट में, यानी ये बताया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने उस कार्यक्रम में भाग लिया जहां PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई थी, तो 19वीं किस्त जारी की गई थी दोस्तों, कौन थे, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ने उस कार्यक्रम में भाग लिया जहां पर PM निधि सम्मान की 19वीं किस्त जारी की गई थी। स्वामित्व स्कीम का मकसद ग्रामीण घर के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है। तो स्वामित्व, देखो पहली बात तो ये पता होना चाहिए स्वामित्व स्कीम का मतलब क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है, नहीं किसी घर के मालिक को। यह मुख्य रूप से किसी कानून डॉक्यूमेंट को जारी करके किया जाता है दोस्तों, तो संपत्ति कार्ड को जारी करके दोस्तों ये किया जाता है। मुद्रा योजना मुख्य रूप से डैश के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है, तो मुद्रा योजना है दोस्तों मुख्य रूप से किसके लिए ऋण प्रदान करती है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए दोस्तों मुद्रा योजना लोन प्रदान करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। फार्मा मेडटेक सेक्टर PRIP स्कीम में खोज और नवाचार को बढ़ावा देने पर 13 मार्च 2025 को इंडस्ट्री डायलॉग किस शहर में हुआ था दोस्तों, तो मुंबई शहर में हुआ था। किसमें हुआ था, मुंबई शहर में। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया युवा 2.0, तो अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया है दोस्तों युवा 2.0 की मुख्य थीम क्या है, तो प्रजातंत्र। क्या है दोस्तों, युवा 2.0 की मुख्य थीम केंद्रित है प्रजातंत्र। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF अधिनियम 2023 किसके लिए एक नई संस्था बनाने के लिए पारित किया गया था दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 पारित किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया युवा 2.0 किस मुख्य थीम पर केंद्रित था, तो प्रजातंत्र पर केंद्रित था। 2 बार लिख दे दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें स्कीम्स में आपने स्कीम्स देख लिया, अभी मैं मिक्सअप क्वेश्चन आपको लेके आने वाला हूँ। UPSI वालों तैयार हो जाओ और NTPC वालों भी। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।